Hello everyone, this is Arshi. Welcome to our class Teaching Expert 0217. 0217 it is our code, so don't forget this. Students, today we'll study a lesson in English for the student of class 9th. This story is taken from your Moments book and this is the 4th chapter in the Kingdom of Fools. First of all, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स मतलब बेवकूफ़ों का राज या साम्राज्य। इट इज़ बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजर दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। अब ये बिलीव किया जाता है कि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं और कुछ वाइज मतलब यहाँ पे क्या होता है, इंटेलिजेंट पर्सन ही उसे मैनेज कर सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, व्हाट हैपेंस टू देम। अब इस स्टोरी में जो है वो फूल्स कौन है और उनके साथ क्या होता है, चलिए हम लोग जानेंगे। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग में ही कि फूल्स का जो साम्राज्य राज्य जो देश था उसमें बोथ किंग और मिनिस्टर दोनों इडियट थे। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। अब वो जो दोनों थे किंग और मिनिस्टर, वो दूसरे किंग की तरह काम नहीं करते थे, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि दिन को रात में और रात को दिन में चेंज कर देंगे। They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their business and only after dark and go to bed as soon as the sun came up. अब उन दोनों ने, राजा और मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया सबको कि वे लोग क्या करेंगे, रात में जगेंगे टिल देयर फील्ड्स। यहाँ पे टिल का मतलब क्या होता है, मतलब अपने फील्ड को जोतेंगे और रात में ही बिजनेस करेंगे और अंधेरे में। और जैसे ही एंड गो टू बोट, जैसे ही सूरज मतलब सनराइज होगा वैसे ही क्या होगा, आप लोग सोने चले जाएंगे। एनी वन हु डिसअवॉइड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और फिर बोला गया कि जो भी इस को नहीं मानेगा उसे मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। अब लोगों ने जो है मौत के डर से वो सब करना शुरू कर दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। अब जो किंग और मिनिस्टर जो थे वो क्या थे, अपने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे। डिलाइटेड मतलब क्या होता है, खुश, बहुत खुश थे कि उनका प्रोजेक्ट काम कर रहा है। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। अब एक दिन जो है उस सिटी में एक गुरु और उसका डिसिपल मतलब क्या होता है, स्टूडेंट या शिष्य बोल सकते हैं। तो वो लोग उस सिटी में पहुँचे। वहाँ क्या देखा, इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, इट वॉज़ ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। अब उन दोनों ने देखा कि ये सिटी एक ब्यूटीफुल सिटी है, यहाँ पे ब्रॉड डे लाइट है, लेकिन वहाँ पे कोई उन्हें दिख ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि दिन का टाइम था और दिन में सारे राजा ने ऑर्डर दिया था कि दिन में सब सोएंगे और रात में काम करेंगे। एवरीवन वाज asleep, नॉट अ माउस stirring, इवन द कैटल हैड बीन taught टू स्लीप बाय डे। अब सारे लोग वहाँ पे सोए हुए थे दिन में, यहाँ तक कि माउस भी, सारे जानवर भी। कैटल मतलब क्या होता है, पेट एनिमल, जो जहाँ पे पेट एनिमल को रखा जाता है उसको बोलते हैं कैटल। तो सभी जानवर और लोग भी सोए हुए थे। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय दैट व्हाट दे saw around them and wandered around them till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. अब अचानक से जो दो स्ट्रेंजर थे वो कौन कौन थे, एक गुरु और उसका डिसिपल। तो वो लोग बहुत ज़्यादा ये शॉक थे और राउंड राउंड पूरे इवनिंग तक वो घूमते रहे। तो अचानक से उन्होंने क्या देखा कि पूरा टाउन जो है वो जग गया और वो अपना बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया। The two men were hungry now that the shops were open, that they went to some grocery want to buy some groceries. अब दोनों जो दिन भर भूखे थे क्योंकि सारा चीज़ तो बंद था, अब शाम के टाइम में शॉप्स ओपन हो गया तो उन दोनों ने कुछ राशन की दुकान से खरीदा। To their astonishment, they found that everything cost the same, a single dudu. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas is cost a dudu. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एस्टोनिशमेंट मतलब क्या होता है, बोल सकते हैं सरप्राइज़ या शॉकिंग से वो लोग क्या थे, वो लोग देख रहे थे कि कुछ भी सामान वहाँ वो खरीदते थे। तो डूडू जैसे हम लोग बोल सकते हैं एक टाइप का करेंसी हो सकता है, तो उसको बोल सकते हैं।
तो वहाँ पे जो भी सामान वो लोग खरीदते थे तो सब चीज़ का प्राइस क्या था, सेम था। चाहे वो मेज़र ऑफ प्राइस खरीदे, बंच ऑफ बनानास खरीदे, सबका प्राइस क्या था, डू था, सेम था। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। अब गुरु और उसका जो डिसिपल वो शिष्य था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि सबका कीमत क्या है, सेम है। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी। अब जो है उन लोगों ने 1 रुपये में जो है सारे, वो लोग बोले कि 1 रुपये में तो वो लोग सारे चीज़ खरीद सकते हैं खाने का। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. अब जैसे ही वो लोग दोनों क्या कर रहे थे, खाना बना रहे थे और खा रहे थे, तो अचानक से गुरु ने ये रियलाइज़ किया कि ये बेवकूफ़ों का सिटी है, साम्राज्य है, और ये जो यहाँ पे रुकना जो है वो सही बुद्धिमानी वाली बात नहीं होगी। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल। अब उसने अपने शिष्य से कहा कि ये जो है हमारे लिए सही जगह नहीं है, चलो हम लोग चलते हैं। बट द डिसिपल डिडेंट वांट टू लीव द प्लेस, एवरीथिंग वाज चीप हियर, ऑल द वांटेड वाज गुड चीप फूड। लेकिन डिसिपल जो उसका शिष्य था वो जो है वो जाना नहीं चाहता, उस प्लेस को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उसने कहा कि यहाँ पे बहुत कुछ, सारा सामान सस्ता है, जो भी वो चाहता है अच्छे सस्ते सामानों में वहाँ खाना पीना मिल जाता है। The Guru said, "They are all fools. This won't last very long, and yet you can't tell what they will do you next." अब वो गुरु उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो है सारे लोग बेवकूफ़ हैं, ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो तुम क्या करोगे। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम। लेकिन डिसिपल जो था यहाँ पे विजडम, उसकी बातों को, बुद्धिमानी के वो जो दे रहा था वो उसे सुनना ही नहीं चाह रहा था। ही वॉन्टेड टू स्टे। द गुरु फाइनली गेव अप एंड से डू वट यू वांट, आई एम गोइंग एंड लेफ्ट। अब डिसिपल जो था वो फाइनली वो मान ही नहीं रहा था, वो बोला कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो गुरु ने फाइनली क्या बोला, ठीक है, तुम जो करना चाहते हो करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। द डिसिपल स्टेड ऑन एंड एट हिज फिल एवरी डे, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. अब जो है डिसिपल जो है वो वहीं रुक गया, और वो क्या करता था, एवरी डे जो है सस्ते दामों पे सब कुछ मिलता था, तो घी, बनाना, ईट वीट, राइस, और वो ऐसा हो गया था जैसे वो एक बुल है, एक सांड जैसा एकदम से हो गया था, खा पी के पूरा मोटा हो गया था। वन ब्राइट डे अ thief broke into a rich merchant's house. He made a hole in the wall and sneaked in. एक दिन क्या हुआ, एक दिन सुबह में एक थीव जो है, चोर जो है, वो एक रिच मर्चेंट्स के हाउस में पहुंचा। अब उसने क्या किया, एक दीवार पे एक होल बनाया और वो अंदर चला गया। एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड ऑन हिम ऑन द स्पॉट। और जैसे ही वो सामान लूट कर बाहर आ रहा था तो अचानक से घर का जो वॉल था वो गिर गया था उसके हेड पे, और वहीं उसकी मौत हो गई थी। किसकी मौत हो गई थी, उस थीव की। His brother ran to the kingdom and complained, "Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him." अब उसका ब्रदर जो था जिसकी मौत हो गई थी, वह राजा के पास पहुंचा और बोला कि मेरा भाई जो है वो क्या कर रहा था, एंशियंट ट्रेड कुछ बिजनेस कर रहा था, और अचानक से एक वॉल उस पर गिरा, वो मर गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। अब वो बोल रहा है कि इस मर्चेंट को वो ब्लेम कर रहा है कि इसे सज़ा मिलनी चाहिए, इसे अच्छी दीवार वाली घर बनानी चाहिए। यू मस्ट पनिश अ रॉन्ग डूअर एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर द इनजस्टिस। अब यहाँ पे इन कंपेंसेट मतलब क्या होता है, जुर्माना या हर्जाना बोल सकते हैं। तो बोल रहा है कि तुम्हें जिसने गलत किया है उसे सज़ा देनी चाहिए आपको, और उसकी फैमिली को जिसके साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस अन्याय हुआ है, उसके साथ भी आपको कंपेंसेट मतलब हर्जाना दिया जाना चाहिए। द किंग सेड, "जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी," एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस। समन मतलब क्या होता है, टू कॉल, पुकारना। तो किंग ने बोला कि जस्टिस बिल्कुल होगा, तो इसलिए उसने तुरंत किसको बुलाया, जो हाउस का जो ऑनर था, मालिक था, उसे उसने बुलाया। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो सेशन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर लाइक भी ज़रूर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।